हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो 12th का एग्ज़ाम आपने दे दिया है। अब करियर को लेके आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो उसी टेंशन को कम करने के लिए वीडियो है, एक मार्गदर्शन वीडियो है कि बीएससी अगर आप करना चाहते हो तो बीएससी करने के क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों करना चाहिए और इसमें क्या करियर ऑप्शन आप बना सकते हो। देखो, बीएससी करने के बाद आप बहुत अच्छा अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो, बहुत सी फील्ड में जा सकते हो। करियर के और जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे आपके पास खुल जाते हैं अगर आपके पास स्पेशली पीसीएम ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ग्रुप है। जी हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो बाबू, अगर बीएससी, जो बीएससी का फुल फॉर्म होता है, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि भैया बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है। इसमें बीएससी जो है बच्चों, उसको कई सारे ग्रुप में बढ़ जाता है। अगर मैं बताऊं, मेन जो ग्रुप है आपका आ जाता है बीएससी, आपका पीसीएम आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद आपका आ जाता है जेडबीसी। जेडबीसी ग्रुप है आपका, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी नर्सिंग भी आपका हो जाता है। बीएससी आपका एग्रीकल्चर भी हो जाता है। ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस से भी हो जाता है। ठीक है। बीएससी आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तमाम ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। कंप्यूटर, तो एक एक करके मैं बात करूंगा कि क्या फ़ायदा है। कि देखो, सबसे पहली बात तो यह बीएससी आपको क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखो, जस्ट अगर कोई बच्चा गरीब है, उसको जल्द से जल्द जॉब चाहिए। ठीक है। और जॉब की हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आ जाए, हो सकता है 2 3 4 8 4 कई अटेम्प्ट लग जाए। बीएससी का जो कोर्स होता है बच्चों, वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का होता है। ठीक है। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने भी बीएससी किया हुआ है। मैंने बीएससी किया हुआ है, मैंने एमएससी किया हुआ है, मैंने एमए भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने नेट गेट की प्रिपरेशन भी की थी, और उसके बाद मेरा जो बीएड भी किया हुआ है मैंने, और उसके बाद मेरा सीटेट वगैरह सब क्वालिफाइड है। ठीक है। तो मैंने जो बीएससी की थी वो की थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है। अगर आपके पास जनरली केमिस्ट्री होती है, देखो, अगर आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो, अगर आपने बीएससी किया हो तो किसी भी एक प्राइवेट कंपनी में जब जाओगे, स्पेशली अगर वो फार्मा वाली कंपनी है जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, तो वो आपको रख लेगी। स्टार्टिंग में आपको सैलरी बहुत ही 10 15 20 हज़ार रुपये मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका साल बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। मेरे खुद के जो जीजा है, वो जो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनकी सैलरी मात्र 8 हज़ार रुपये थी। आज की डेट में सिर्फ उन्होंने बीएससी किया हुआ है और कुछ नहीं। आज की डेट में उनकी सैलरी 80,000 से भी ज़्यादा है, 4 साल के अंतर्गत। ठीक है। तो ये तो है। और किसी भी सेक्टर में जब जाओगे तो इनिशियल सैलरी तो कम ही होती है, एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आपको प्रमोशन भी मिलता रहता है उस हिसाब से। तो बीएससी जब आप करोगे तो आपके पास और क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, करियर ऑप्शन की अगर बात करूं, देखो जो एग्जाम हमारे पास जो हम टारगेट कर सकते हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इन एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं, बीएससी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस की। देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी पीसीएस में अगर आप जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन हो, अगर डिग्री अच्छी बन गई तो आप इसकी तैयारी भी कर लोगे। स्टेट गवर्नमेंट जॉब कोई भी है आपका, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये अगर हो जाए, इसके बाद आप सीडीएस में भी जाते हो, सेंट्रल डिफेंस सर्विस में जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप आर्मी हो गया, बाकी जो छोटे मोटे जॉब हो गए, ग्रुप सी ग्रुप डी, इनकी तैयारी भी करके इनमें आप जा सकते हो बीएससी करते हुए। अब ये नहीं कि बीएससी कर रहे हो बस नाम की डिग्री के लिए कर रहे हो, तो भाई अगर नाम की डिग्री के लिए कर रहे हो कि मेरा फुल मोटो की यही है और मैं बस नाम के लिए डिग्री ले लेना चाहता हूँ, तो आजकल नाम की डिग्री की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। नाम की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसका फुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे हज़ारों हैं, तुम्हें क्यों रखे वो, तुम्हारा डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो किया है बच्चों वो गवर्नमेंट से किया है। मैंने बीएससी भी गवर्नमेंट से किया है और एमएससी भी। प्राइवेट बहुत हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या नकल भी कराई जाती है, पूरा आंसर शीट चेप दिया जाता है, और देखोगे प्राइवेट वाले बच्चों की मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा होंगे हैं, लेकिन अगर उनको बिठाया दिया जाए नॉलेज की तुलना में तो भाई बात नहीं बनती है। तुम सोच रहे हो कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे कि या मैं इसको ऐसे प्राइवेट से करके कर लूँगा, तो बात नहीं बनेगी। नॉलेज पूरा होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगा तो फिर सब बेस्ट है, सब बर्बाद है। ठीक है। तो देखो, कई करियर ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं बीएससी जब आप करोगे तो सबसे पहले क्या है, देखो बीएससी के साथ साथ आप और किन फील्ड में जा सकते हो। जैसे मैंने किया, बीएससी कर ली, आप एमएससी कर लो। एमएससी करने के साथ आप क्या बन सकते हो, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो। भाई प्रोफेसर की सैलरी पता कितनी होती है, लाखों में होती है, और पढ़ाना ना के बराबर है। आप खुद जाते हो कॉलेजेस में, देख जाओगे तो पता लग जाएगा, पढ़ाई होती ही नहीं है।
भाई टीचर आता है, प्रोफेसर आके बैठा रहता है, सैलरी उसको मिलती रहती है, ठीक है। तो इसमें तो ना के बराबर मेहनत है। किसी तरीके से तुम प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन गए, तो भाई बल्ले बल्ले है। आप बीएड कर सकते हो जैसे मैंने किया, स्कूल टीचर बन सकते हो, सरकारी भी और प्राइवेट भी, ठीक है। आप रिसर्च कर सकते हो, जैसे रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। वैज्ञानिक कौन बनते हैं? जो बीएससी करते हैं, बाकी कोई वैज्ञानिक नहीं बनता। जो बीएससी वगैरह करते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है, फिर वो वैज्ञानिक वगैरह बनते हैं, ठीक है। 12th के बाद कोई वैज्ञानिक नहीं बनता, बीए करने के बाद कोई वैज्ञानिक नहीं बनता। वैज्ञानिक बीएससी वालों को उठाया जाता है। आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। जो जो लैब होते हैं वहाँ पे, जो जब कॉलेज में जाओगे वहाँ देखोगे हर लैब में एक टेक्नीशियन होगा, एक दो। वो लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हो, वो जॉब आप पा सकते हो। उसके लिए आपको बीएससी चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट बन सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, आईटी फील्ड में जा सकते हो, और कुछ और कोर्सेज के साथ आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो। तो बहुत सारा आपके पास करियर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमएससी करनी पड़ेगी किसी भी एक सब्जेक्ट से, और उसके बाद आपको नेट एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नेट निकालने के बाद अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है तो आपको जेआरएफ कहा जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, और उसमें हर महीने की आई थिंक स्कॉलरशिप जो होती है वो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 35,000 मिलता है पर मंथ। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस अमाउंट से आप अपनी पढ़ाई, अपना रहना सहना और कुछ पैसे अपने घर में भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर 28 साल से पहले पहले ये एग्ज़ाम निकाल देते हो। जब बीएससी कर रहे हो ना, जो बीएससी एमएससी में पढ़ते हो वही उसी में आता है, तो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। और पीवाईक्यू कर लोगे तो आप आराम से नेट गेट का पेपर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कई बच्चे बोलेंगे सर मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, मुझे नर्सिंग करना है, मुझे बी ये करना है। देखो और एक चीज़ है, आप इन के साथ साथ ना, आजकल एआई का ज़माना है ना, एआई का ज़माना है। तो एआई से रिलेटेड कोई कोर्सेज कर लो, या एआई से रिलेटेड कोई चीज़ सीख लो, कोई डाटा हैंडलिंग कोई भी चीज़ सीख लो, क्योंकि जो हमारा ज़माना है उसके साथ में चलना पड़ता है। डिग्री इतनी सारी भर भर ली, काम का कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो डिग्री ज़्यादा भी नहीं बनानी है, नॉलेज भी रखना है, ठीक है। स्किल भी डेवलप करनी है, ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना है। तो कुछ और कोर्सेज के बाद बात करते हैं। टीचिंग करियर बना सकते हो, जैसे मैं टीचर बना, मेरा सपना ही टीचर बनने का था। 12th के बाद मैंने सोचा था कि मुझे टीचर ही बनना है, तो मैंने बीएससी की, मैंने एमएससी की, मैंने बीएड किया, मैंने एमए एजुकेशन भी किया, फिर मैंने सारे टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्रैक किए हैं, ठीक है। तो आप भी करें। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, खुद स्टूडेंट हो, पढ़ाने में मज़ा आता है, तो टीचिंग ज़रूर करो। बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हो तुरंत, ज़रूर नहीं कि एमएससी करना है। बीएससी के बाद बीएड कर लो, टीचर बन जाओगे आप। फिर स्टेट में और या नेशनल लेवल पर जो भी वैकेंसी आती है उनको भरो, क्रैक करो, जॉब पा लो सरकारी, ठीक है। टीजीटी लेवल पर, पीजीटी लेवल पर टीचर बन सकते हो। टीजीटी लेवल के ही बन सकते हो अगर आपसे बीएससी किए हुए। पीजीटी बनने के लिए आपको एमएससी करना होता है, ठीक है। मास्टर्स चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन क्या क्या कर सकते हो आप। एमएससी कर सकते हो बीएससी के बाद, एमसीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी करोगे तो भाई नाम क्या कि डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर लग जाएगा, तुम्हें सब डॉक्टर बुलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। आगे अगर बात करें, देखो अगर आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से करते हो, एक एक करके हम डिटेल में जा रहे हैं, तो आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, मास्टर किसी भी एक सब्जेक्ट से। बीएड कर सकते हो, बीएड करने के बाद मैथ साइंस टीचर आप आराम से बन जाओगे। आप एसएससी सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में यूपीएससी पीसीएस जैसी सरकारी परीक्षाएं क्रैक कर सकते हो आराम से, ठीक है। रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, लेक्चरर वगैरह बन सकते हो। अगर आपको मैथ पसंद है तो मैथ वाले ग्रुप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, आपके पास मैथ नहीं है, फिजिक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर लो जूलॉजी से, बॉटनी से, या फिर केमिस्ट्री कर लो। तो केमिस्ट्री मैंने बोला कितना बड़ा ऑप्शन है। जितने भी आपके फार्मा में है, केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जूलॉजी वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। प्रोफेसर तो लास्ट में बन ही सकते हो, सारे टीचर प्रोफेसर तो हर कोर्स में लास्ट में ऑप्शन रह ही जाता है, ठीक है। मेडिकल रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, बीएससी कर ली उसके बाद आप बायोटेक कर लो, या एमटेक कर लो, एमटेक बोल रहा हूँ। बायोटेक के बाद आई थिंक और एक कुछ होता है, वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो कर सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो, यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में बीएड करके आप बायोलॉजी टीचर भी बन सकते हैं। टीचर लास्ट में हर ऑप्शन होता ही है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर, देखो मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, और उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पंतनगर यूनिवर्सिटी, एशिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एशिया का, भारत का नहीं पूरे एशिया का। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं
तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और मेरे घर से ये जो यूनिवर्सिटी है बस 7 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत प्राउड फील करता हूँ। और यहाँ पर हर साल 2 बार मेला भी लगता है, किसान मेला। तो यहाँ पर दूर दूर से किसान भी आते हैं। आप ये यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है इसे क्रैक कीजिए और एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। मेरे जान पहचान में एक बंदा है जिसने एग्रीकल्चर से किया है और सिंपल उसको जो एक जॉब मिली है, जो फील्ड नहीं होता है, फील्ड में वो जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वही देखना है कि भाई किस टाइप का कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, उसकी दवाई वगैरह उसको प्रिस्क्रिप्शन करनी होती है। और उसकी सैलरी भाई लाखों में है। ठीक है, तो आप भी बन सकते हैं, बस ये सारे कोर्सेज आपको करने हैं। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हैं, ICAR और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियां पा सकते हैं। बैंक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, AO जिसे कहा जाता है। खेती, एग्री बिजनेस और फूड इंडस्ट्री में आपको भरपूर अवसर मिलेगा। MSc एग्रीकल्चर करके आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं इस एग्रीकल्चर फील्ड के। ठीक है, और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप गणित से जलते हैं तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बहुत आसान है, मेरे एक मित्र ने भी BSc एग्रीकल्चर से किया हुआ है। BSc कंप्यूटर साइंस से भी हो जाता है, मैं बता दूं। अगर आप कुछ ना कर पाओ तो मेरे कहने पे भाई BSc नर्सिंग ज़रूर कर लेना, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो ये कोर्स अगर कर लेते हो, इस कोर्स का साथ आपको जॉब तो इंडिया में मिलेगी, फॉरेन में भी बहुत भारी भरकम सैलरी मिलती है। आप BSc का जॉब करो, वहाँ पर एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्लियर करो और फिर देखो कितना पैकेज मिलता है। यहाँ पर जो UPSC करने के बाद बड़े बड़े प्रोफेसर को वो सैलरी नहीं मिलती जो एक नर्स को विदेशों में मिलती है। जी हाँ, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की जॉब तो पा ही सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें 30-35 हज़ार रुपये तो लग ही जाती है। मेरे एक दोस्त की जो वाइफ है वो सरकारी नर्स है, उनको देखो सैलरी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ रहने का है, क्वार्टर मिला हुआ है, सारी सुख सुविधाएं मिली हुई। सरकारी में तो मिलता ही मिलता है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो ऑफिसर है इस फील्ड में। ठीक है, उन्होंने भी BSc नर्सिंग किया है और उसके बाद ऑफिसर बन गई हैं। ऑफिसर में क्या होता है, जो आप देखते हैं ना आपके आसपास जो टीकाकरण करते हैं महिलाएं, वो जो आती हैं वो ऑफिसर होती हैं। तो वो आप बन सकते हैं, उसमें अच्छी खासी सैलरी है, 50-60 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, बाकी सुख सुविधा अलग। विदेशों में भी नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, यहाँ से हाई सैलरी वहाँ होते हैं। यहाँ आप रुपये में खेलोगे, वहाँ डॉलर में मिलेगा आपको। ठीक है, MSc नर्सिंग करके आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में स्टेबल करियर बन सकता है। ठीक है, BSc न्यूट्रिशंस भी होती है, MSc न्यूट्रिशंस जो होता है ना भाई, किसी को कोई कि भाई न्यूट्रिशंस एक बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल, लोग हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो आप BSc न्यूट्रिशंस और MSc न्यूट्रिशन, मेरा प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो पा रहा है तो मुझे जज मत करना, तो वो आप बन सकते हैं। ये चीज़ भी आप कर लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। मैंने देखा जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया था, OPD का चार्ज तो 1,000 रुपये ले ही लिया, साथ ही साथ जो खाना पीना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो लिखने के 2,000 रुपये और लिख लिए। बताओ, सिर्फ लिखने के, डाइट प्लान देने के। तो ये आप बन सकते हैं, आराम से बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप जब कर लोगे तो यहाँ अच्छा करियर आप और बना सकते हो। तो वीडियो मैंने शॉर्ट में रखी है। अगर आप चाहते हो कि BA क्या बात, क्या ऑप्शन बन सकता है, BCom करने के बाद क्या बन सकता है, तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ लाइट नहीं है तो उसके बाद मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, कभी भी सेटअप बंद हो सकता है। आपको पता है हम हमारे इस चैनल पे हम 9th 10th 11th 12th की तैयारी कराते हैं पूरी। तो प्लीज़ अगर आपका कोई छोटा भाई है, आपका जूनियर है, तो उसको वीडियो जरूर सजेस्ट करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। किसी भी प्रकार की डाउट हो कमेंट कर देना, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी तुरंत।